नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत के महालेखा परीक्षक सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कल लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करी है और उसके अंदर भारत की जो है डेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का एनालिसिस प्रस्तुत किया और सभी लोगों को जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि भारत की जो डेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है वो बहुत रीज़नेबल है और बहुत अच्छी है और ये 57.93% के करीब आसपास ये भारत का जो है रेशो है, डेट जीडीपी रेशो। ये पब्लिक डेट और पब्लिक रेशो से थोड़ा अलग होता है जो कि 81% के करीब है। कुल मिलाकर भारत की जो डेट लेने की या जो लिया हुआ है और जो जीडीपी है भारत की, उसकी रेशो बेहद अच्छी है। भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और जिस तरीके से भारत की जीडीपी बढ़ रही है उसी रेशो में, उसी परसेंटेज के हिसाब से जो हमारी रेशो आ रही है, उसी रेशो के हिसाब से हमारा कर्ज भी बढ़ा है। लेकिन वो बढ़ता हुआ कर्ज, चूँकि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, इसलिए कहीं भी परेशान करने के लिए काफ़ी नहीं है। किसी भी जगह परेशान करने वाली कोई बात उसमें नहीं बनती है। साथियों, विभिन्न चैनलों पर, विभिन्न यूट्यूब जो पत्रकार हैं पुराने, जिनको हम लेफ्ट इकोसिस्टम से जुड़े हुए पत्रकार कह सकते हैं, वो डरा रहे हैं जनता को कि भारत की कर्ज बहुत बढ़ गया है। जो मनमोहन सिंह के समय में कर्ज था वो नरेंद्र मोदी के टाइम में कर्ज बहुत बढ़ गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के टाइम में कर्ज बढ़ा है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि मनमोहन सिंह जी के टाइम से लेकर अब तक जीडीपी भारत की कहीं से कहीं पहुंच गई। जो जीडीपी मनमोहन सिंह जी के टाइम में $1 ट्रिलियन के आसपास हुआ करती थी, वो जीडीपी भारत की अब $4 ट्रिलियन से भी ऊपर है। इस स्थिति में यदि कर्ज पहले से मनमोहन सिंह जी के समय से कर्ज बढ़कर भारत का 2.5 गुना या 3 गुना हो गया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रेशो लगभग हमारा आसपास ही चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क उसमें नहीं आया है। इस कंपैरिजन में यदि अमेरिका को ही देखो, जापान को देखो, तो वो भारत से बहुत ज़्यादा आगे हैं। उनके ऋण जो हैं जीडीपी के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। जापान का 200% है अपनी जीडीपी का और अमेरिका का 120% है अपनी जीडीपी का। चाइना का ऋण लगभग हमारे बराबर ही है। चाइना अपनी जीडीपी के बराबर, हाँ, मतलब जीडीपी के आसपास 80% के आसपास उसका कर्ज है, जो हमारी जीडीपी के अनुपात वाले कर्ज से बराबर सही है। कुल मिलाकर देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और जितनी तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देश के अंदर हुआ है, जिस तरीके से संसाधनों का विकास भारत के अंदर हुआ है, उसको देखते हुए कर्ज कुछ भी नहीं है। आज भारत के अंदर नेशनल हाईवे सड़कों का जाल बिछ चुका है। इससे मोबिलिटी इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है, आसान हो गई है कि व्यापार करना और मूवमेंट करना दोनों ही बड़े सुगम हो गए हैं। और कहा यह जाता है कि यदि किसी देश को विकसित बनाना है तो सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, फिर सेकेंड में उसका कम्युनिकेशन देखा जाता है। कम्युनिकेशन के अंदर भारत पहले ही सारी वर्जनाएँ तोड़ चुका है और अपना होम मेड 5th जनरेशन 5G मोबाइल सिस्टम भारत अपना डेवलप कर चुका है, जो इस समय रनिंग में है, चल रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों के अंदर भारत ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता पाई है। अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। और ये जो सीएजी की रिपोर्ट्स आई हैं, ये बहुत आराम देने वाली, बहुत सुकून देने वाली रिपोर्ट्स हैं और देश की जनता को ये सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि हम सुरक्षित हाथों के अंदर हैं। हमारी सरकार हमारे साथ कोई जाति नहीं कर रही है। इतने लोगों को फ्री भोजन दिया जा रहा है, इस देश के अंदर राशन दिया जा रहा है, जबकि उस रेशो के अंदर भारत के अंदर टैक्स कलेक्शन सबसे कम है। ये कहा जाता है जीडीपी का 15% जो है वो टैक्स कलेक्शन इनकम टैक्स से होना चाहिए और भारत के अंदर ये मात्र 5% है। ऐसी स्थिति में देश क्या करेगा, कैसे करेगा, इस पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि हमारी जीडीपी बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती से चल रही है। ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।